अकेला व्यक्ति हूँ जिसने जितने दिन सदन चलाया, हर दिन सफाई कर्मचारी लेके हर वर्ग का मुद्दा उठाने काम किया। और कल भी मैंने मुद्दा उठाया पार्लियामेंट में कि 1500 घर जो है वहाँ उसमें मुंबई में वाल्मीकि समाज के तोड़ दिए सरकार के लोगों ने। लेकिन सब वो तमाम तरह जो अधिकार छीने जा रहे वो नहीं दिखता है। जब अच्छा मुझे बताओ, जब सरकार डिपार्टमेंट नहीं रहेगा, सरकार नौकरी नहीं, तो ऐसा आरक्षण के जुर्म में करोगे क्या? जब NFS होता हो तो बचाते नहीं हो, तमाम तरह की जो चीजें हमले होते हैं संविधान पे वो तो करते नहीं हो। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ हम खुले दिल से अपने भाइयों के लिए अधिकार मांगते हैं। और मैं कह रहा हूँ आरक्षण की सीमा बढ़ा के उन जातियों को जिनको अवसर नहीं मिला उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाए, जैसे आपने आर्थिक आधार पर सोने को दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि भविष्य के लिए चंद्रशेखर ये बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या है? मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का हम फैसला मान लेंगे। 5 शेड्यूल कास्ट के जजों की बैच बना दे, इन्हीं जातियों में से हो जिनको आप देना चाहते हैं। बन जाएगी? धन्यवाद। बन जाएगी क्या? मुश्किल है। तो इनका जज ही नहीं हुआ कोई? मैं कह रहा हूँ चलो छोड़ो, शेड्यूल कास्ट की उन जातियों की बना दो जिनको निकालना चाहते हैं। उनका है, शेड्यूल ट्राइब का है, लेकिन OBC है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बैच बना सकते हो क्या? 5 जजों की, 7 जजों की, 9 जजों की बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि आपने वहाँ एक वर्ग के हक को कर रखा है। और मुझे चिंता तो उन भाइयों की, स्वर्ण जातियों के, जिनको नहीं मिल रहा है। EWS में भी जिनको अवसर नहीं मिल रहा है। आपने सीमा रखी है 8 लाख रुपए, तो 2-3-4 लाख रुपए जो गरीब स्वर्ण जाति के लोग कमाते हैं साल के, उनके परिवार को अवसर मिल रहा है। 8 लाख में तो बहुत लोग आ जा रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार की नीयत क्या है। मैं आपको कहता हूँ, शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कहा था कि अगर फांसी की सजा देने वाले जज के फैसले से उसका मोटिव, उसकी नीयत हटा दी जाए, तो उस जज में और हत्यारे में कोई फर्क नहीं है। तो इसकी नीयत को देखना पड़ेगा। क्या कभी सुप्रीम कोर्ट वंचित वर्ग के आरक्षण के पक्ष में था? और था तो अब तक इतना बैकलॉग हुआ, कास्ट एट्रिब्यूट, आपने क्यों नहीं उसको ठीक कराया? तो सच ये है, सुप्रीम कोर्ट से हमें बहुत उम्मीदें नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है पार्लियामेंट। हमने कहा था, कल भी कहा मैंने विपक्ष को क्या, सरकार को, और हमने कहा कि अगर आग से खिलने काम करोगे तो हाथ जलेंगे सरकार के। साथियों में अब तक एजुकेशन लेवल उस तरह का बढ़ा नहीं, उनको मिलेगा भी तो बेचारों को। तो NFS ही तो करना है, आपको अपने लोगों को तो भरना है। हम समझते हैं सरकार की मंशा को। सांसद जी, NFS हो रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड उठा के देखो, NFS हो रहा है, SPGI उसमें क्या नाम, SGPI में, SGPG में लखनऊ में, तो क्या इन जाति ये कहाँ गया? अगर इतने काबिलियत, इतना क्रिमिनल पैदा हो गया तो कहाँ नहीं हो पा रहा है? IIM के हाल देखो, टॉप यूनिवर्सिटियों के दिए थे मैंने, 7 यूनिवर्सिटियों के आंकड़े देखो क्या हाल है। एक OBC और एक SC, कौन खा रहा है सबको पता है। लेकिन सांसद जी एक मिनट बस। कल 9 तारीख को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पे, और लोगों की अपेक्षा है, वैसे तो आप कर ही रहे, खुद ही के अंदर आवाज उठा रहे हैं हमारी। हम चाहेंगे आपके साथ के दूसरे सांसद भी आवाज उठाए। गलत बात, आप बताओ, उठाई नहीं उठाई? नहीं, आप लगातार उठा रहे। हम तो कह रहे हैं आप लगातार उठा रहे। हाथ मनोज भाई, आप जानते हो बिल्कुल, और हाथ जोड़ के मैंने कहा कि वो मूर्ति वहीं वापस लगा दो। बताओ उठाई या नहीं? नहीं, हम तो कह रहे हैं आप उठा रहे, लेकिन आपके दूसरे साथी नहीं। तब उठाई जब कोई वहाँ इतने MP गए, जब कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। उसके लिए धन्यवाद आपका बारंबार। धन्यवाद नहीं करना, मेरी ड्यूटी है। आप बाकी साधुवाद के पात्र, आपने इस समाज की आवाज उठाई है। आप बताओ, मैं विषय पे तो बात कर रहा हूँ जी, कोई पॉलिटिक्स उसके अलावा नहीं कर रहा, सिर्फ विषय की। और मेरे जैसे 20 लोग हो गए ना पार्लियामेंट में, आप विश्वास करो, इनके अधिकारों को छूने से पहले सोचना पड़ेगा। जब कितने लोग आ रहे हैं हम भी आपके पीछे 25 में।